अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली प्लिन बीम के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि जब प्लिन बीम जब किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे डल रही हो, यानी उसकी जो रेनफोर्समेंट बार या स्टील बिछने के बाद बीइंग ए साइट इंस्पेक्टर या साइट सुपरवाइज़र या साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने स्टील में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो स्टील की इंस्पेक्शन हम आपको दिखाएंगे प्लिन बीम की। तो हम अपने साइट पे लेके जाएंगे आपको, तो वहीं पे आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि प्लिन बीम के जो स्टील बिछने के बाद आपने उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, तो और किन किन चीज़ों को अवॉइड करनी है, ये हम आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं साइट पे, फिर वहीं पे आपको स्टील बीम के बारे में उसकी इंस्पेक्शन थारोली दिखाते हैं। तो अच्छा, तो व्यूअर्स ये हमारी जो है साइट है और यहाँ पे प्लिन बीम डल रही है। तो ये आपको दिख रहा है इस कॉलम से लेकर और ये जो हमारे इम्तियाज़ भाई खड़े हैं वहाँ तक एक प्लिन बीम जा रही है। ये एक मेन प्लिन बीम है जो कि दो सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा है, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब हम आपको बताएंगे इसमें स्टील चेक करके आपको। अच्छा जी, इसमें दो बीम इस पे ऊपर रेस्ट कर रही है। ये वाली जो है आपका एक सेकेंडरी बीम है, एक वो आपकी सेकेंडरी बीम है। तो इस मेन बीम के ऊपर दो सेकेंडरी बीम है। तो हम इसके स्टील चेक करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो एस पर BBS हमारी जो है इस बीम में टोटल बार की तादाद 6 होनी चाहिए। मेन बार ये 6 नंबर की जो बार हैं वो टोटल 6 होना चाहिए। ऊपर 1 2 3 और इसी तरह आप अगर नीचे देखें तो ये आप देखेंगे 3 ये डली हुई। तो ये टोटल बार जो हैं 6 हो गई इसके कंटिन्यूस बार। एक तो आपने ये चेक करना है कि ये है कि नहीं, 6 की 6 है कि नहीं, एक ये हो गई। फिर आपने उसके बाद आपने टॉप बार देखना है जिसको साइड बार भी कहते हैं। तो इसमें हम टॉप बार देखेंगे कि टॉप बार L/3 है कि नहीं। तो यानी इस बीम की जो टोटल क्लियर स्पैन हमारी 22 फिट है, तो इसका L/3 हमारा बनता है 7 फीट 4 इंच। तो इम्तियाज़ भाई ये टॉप एक्स्ट्रा बार ये जो जा रही है वो कहाँ तक है? ये कॉलम के फेस से हमने देखना होता है कि ये 7 फीट 4 इंच है कि नहीं, यानी L/3 आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये कितना रहा? 7 फीट 4 इंच है। तो एक ये हो गई। आपने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा साइड बार या जिसको टॉप बार कहते हैं वो यहाँ तक आके रुक रही है। तो ये 7 फीट 4 इंच यानी L/3 में आपने दोनों साइड पे ये 7 फीट 4 इंच की टॉप बार दो आपने नंबर्स में डालना है। एक दूसरी तरफ है, आपको इम्तियाज़ में दिखा जरा हाथ से, ये एक उस तरफ है और एक ये इस तरफ, यानी 2 टॉप बार हैं। तो वो भी डाल चुके हैं 7 फीट 4 इंच पे। तो ये ओके हो गया। इसी तरह आप दूसरे एंड पे जो उस एंड पे भी आप देखोगे कि 7 फीट 4 इंच की है कि नहीं। तो इम्तियाज़ भाई ये चेक किया आपने उस तरफ? तो ये है आ रहा है 7 फीट 4 इंच, ज़रा चेक करके बताएं। ये देखिए आप तो ये नीचे एक्स्ट्रा टॉप आपको दिख रहा है ऐसे बेसर के नीचे जी 7 फीट 4 इंच है। ये 5 6 अच्छा चलो 2 इंच ज़्यादा डालिए तो ये तो ठीक हो गया, कम नहीं हो। तो अब ये टॉप बार देखने के बाद हम इसमें बॉटम बार चेक करेंगे। बॉटम एक्स्ट्रा जिसको कहते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से जा रही है आगे तक। तो ये 2 बार आपको दिख रहे हैं दोनों तरफ, एक ये एक वो। तो ये कहलाते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार। कॉलम के फेस से आपने L/8 छोड़ना है दोनों तरफ। तो L/8 हमारे बन रहे हैं 22 फिट का 2 फीट 9 इंच, यानी 33 इंच की ये होनी चाहिए। ठीक है 33। अच्छा जी ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं। तो इन्होंने L/8 ये जगह छोड़ी है इस तरफ से कॉलम के फेस से। फिर वहाँ से ये 2 एक्स्ट्रा बॉटम जा रही हैं, वो आगे उस सपोर्ट के यानी उस कॉलम के नीचे तक, यानी उस तरफ से भी आपने कितना छोड़ना है? L/8 ही छोड़ना होता है। तो ये 33 इंच है, 2 फीट 9 इंच। हाँ जी 32 है, यानी 1 इंच थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 33 होना चाहता। तो चलो ये आपने ये भी देखना है L/8 जी। तो ये भी ठीक हो गया, आपने बॉटम एक्स्ट्रा भी चेक कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा आपके ये जो मेन बीम के ऊपर एक सेकेंडरी बीम आ रही है, आपको ये ऊपर से जो इस तरफ से जो आ रही है उस तरफ सपोर्ट है, इस तरफ डायरेक्ट बीम पे ये रेस्ट कर रही है ये बीम।
तो ये सेकेंडरी बीम कहलाती है। तो इसके बार जो है मेन बीम के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए, यानी प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो बार आ रही है उस सेकेंडरी बीम की, ये इस मेन बीम के, ये जो इस तरफ से जा रही है 22 फीट की, उसके ऊपर रेस्ट करनी चाहिए। टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर। और एक ये दूसरा ये डेवलपमेंट लेंथ आपने प्रोवाइड करना, ताकि दोनों बीम में जो है बॉन्ड बन सके, सही जॉइंट बन सके। तो ये डेवलपमेंट लेंथ आपने देखना है, ये भी आपने प्रोवाइड करना है। तो एक ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा आपने इसके स्टिरअप भी जो है बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी आपने चेक करना है। तो स्टिरअप बीम में आपको पता है एंड पे स्पेसिंग कम रखनी होती है और बीच में जो है स्पेसिंग ज़्यादा रखने होते। तो इसमें चूँकि हमारे जो है 4 इंच पे हैं, L/4 तक हमारे जो है 4 इंच पे स्पेसिंग होनी चाहिए। तो आपने जो साइड पे जो है आपने सपोर्ट के पास जो है स्टिरअप को क्लोज देना होता है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास यानी L/4 तक जहाँ तक हमने टॉप बार डाले हैं, जब भी थोड़ा पीछे टॉप बार हमने जहाँ तक डाले हैं, तो उधर तक हमने स्टिरअप को जो है 4 इंच पे लगाना है, तो क्लोज। फिर वहाँ से मिडिल पोर्शन में जो हमने क्या करना है, 8 इंच की स्पेसिंग पे 8 इंच की स्पेसिंग पे हमने स्टिरअप को प्रोवाइड करना होता है। तो चूँकि जो साइड पे जो है साइड में यानी कॉलम के पास निगेटिव मूवमेंट आ रहा होता है, तो इसमें हमने स्टिरअप को जो है क्लोज देना पड़ता है। तो ये चेक करें इम्तियाज़ भाई, इधर 4 इंच की स्पेसिंग पे है एवरेज है ना। तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते स्पेसिंग, यानी 2 फीट के अंदर कितने स्टिरअप आ रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप 6 चुका 24, एक कम करके आप देखें 6 चुका 24, यानी 6 आना चाहिए 4 इंच की स्पेसिंग के हिसाब से 2 फीट में। तो ये बिल्कुल ओके, 4 इंच की स्पेसिंग में इन्होंने डाली है। और इसी तरह मिडिल पोर्शन में आपने स्पेसिंग 8 इंच पे रखना है। ये देखो आप थोड़ा सा ये स्पेसिंग ज़्यादा रखी हुई उन्होंने। फिर उस तरफ आप देखेंगे तो ये अगेन स्पेसिंग 4 इंच पे लगी हुई है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, ये आपको ये स्पेसर आपको ये कंक्रीट छोटे जो ब्लॉक्स हैं, ये 1.5 इंच की है कि नहीं, चेक करें। इन्होंने कवर प्रोवाइड करने के लिए हमने स्पेसर लगवाना, तो ये 1.5 इंच की कवर आनी है। तो दोनों तरफ हमने इन्होंने जो है स्पेसर ब्लॉक रखे हैं। और ये नीचे भी आपने रखवाना है, तो ये आप देख सकते हैं नीचे भी इन्होंने स्पेसर ब्लॉक लगवाए हैं। तो यहाँ पे पत्थर वगैरह नहीं रखवाना, बल्कि ये स्पेसर रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि स्टिरअप में जो आपको ये हुक देख रहे हैं, ये 135 पे होना चाहिए। तो जो कि एग्जैक्टली इन्होंने 135 पे प्रोवाइड की गई हैं। तो ये देख रहे हैं आपको 135 पे ये बेंड होना चाहिए, वो बिल्कुल 135 पे ही। इसके अलावा एक और बात, स्टिरअप जो अल्टरनेट होना चाहिए, यानी एक का जो बेंड इधर आ रहा तो दूसरे का जो उस तरफ आना चाहिए। तो ये अल्टरनेट प्रोग्राम, फिर तीसरा फिर इधर, चौथा उस तरफ, पांचवा इस तरफ। तो ये आपने अल्टरनेट स्ट्रिप देना है, एक तरफ सारे इवेंट को नहीं रखना है। तो अल्टरनेट स्ट्रिप आपने मेक श्योर कराना है। और इसके अलावा एक और बात, चूँकि ये स्टील जो है 40 फीट से ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं आता है, तो हम जो है जब बीम की लेंथ बहुत ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं, तो ये वहाँ से कोने तक आप देखें तो ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो बीच में आपको स्टील की ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। तो इसका भी एक ख़ास ख्याल रखना होता है कि स्टील की ओवरलैपिंग टॉप में देना तो कहाँ देंगे, और बॉटम में देना है तो उसकी अलग लोकेशन बताई हुई है डिज़ाइनर ने। तो आपने उन चीज़ों का ख़ास केयर करना है। इन केस आपको अगर ओवरलैपिंग टॉप बार में देने की ज़रूरत पड़ी, तो आपने सिर्फ मिड पोर्शन में, यानी जो बीम का सेंटर है, यानी ये 22 फीट की जो बीम है उसके बिल्कुल सेंटर में आपने ओवरलैप देना है। यानी साइड पे आप नहीं देख सकते हैं, ऊपर यानी टॉप बार में आप ओवरलैपिंग, ये आप देख सकते हैं इसमें ओवरलैपिंग की गई है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से देखो ये इन्होंने ओवरलैपिंग लेप दी हुई है, तो ये आगे तक। तो ये आपने मेक श्योर कराना है 72D या 50, एटलीस्ट 50D जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपको बताता है, उस हिसाब से आपने ओवरलैपिंग को मेक श्योर कराना है। तो ये हमने चेक किया है, तो ओवरलैपिंग इनका जो है 54 इंच आ रही है, यानी 72D में इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और ये सेंटर में ही उन्होंने ओवरलैपिंग की हुई है, तो ये बिल्कुल ओके हो गया। यानी सेंटर के अलावा आप कहीं और नहीं दे सकते हैं टॉप बार की सूरत में। अच्छा जी, अगर आपको बॉटम में, चूँकि इसमें एक्स्ट्रा यानी ओवरलैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है इस बीम में, तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर बॉटम में आपको ओवरलैपिंग करने की ज़रूरत पड़ी,
तो आप क्या करोगे, जो पूरी बीम है यानी 22 फीट की जो बीम है उसका सेंटर से इस तरफ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करें, यानी 11 को डिवाइड बाई 3 करें। फिर 3 करने के बाद जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें आपने क्या करना है और लिपिंग देनी है, यानी टोटल बीम को जो 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। फिर सेकंड पोर्शन ऑफ यानी सेकंड पोर्शन में आपने प्रोवाइड करनी है और लिपिंग। तो आप ना ही साइड में देंगे ना ही सेंटर में, बल्कि आपने सेकंड पोर्शन ऑफ 6 डिवीज़न में आपने प्रोवाइड करनी है और लिपिंग को बॉटम बार्स की सूरत में। अच्छा जी, एक चीज़ और आपने देखने की, जब ये बीम डल रही तो इसके नीचे लीन आपने लाजमी लगवाना है ताकि ये पोरिंग के वक्त ये सेटल ना हो, और कॉलम पे आपने मार्किंग करवानी है ताकि इसके जो प्रॉपर कवर आ जाए। तो बीम का जो टॉप लेवल के लिए आपने सर्वेट से ये मार्किंग भी करवानी होती है। अच्छा व्यूअर्स, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमारे साइड पे जो स्टील हमने यूज़ करनी वो 60 ग्रेड का यूज़ करना है। तो इसको आप साइड पे कैसे चेक कर सकते हैं 60 ग्रेड का है कि नहीं। तो इसके लिए 60 ग्रेड को आप साइड पे इस तरह पहचान सकते हैं कि 60 ग्रेड के जो एंड पे ये येलो कलर की मार्किंग हुई होती है, पेंट लगा होता है, तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि ये 60 ग्रेड की है। अदरवाइज़ आपके स्टील के ऊपर भी लिखा होता है, नहीं लिखा हो तो आप इस कलर से भी आप पता लगा सकते हैं कि स्टील की ग्रेड कौन सी है। अच्छा जी, आप ये स्टील को आप इधर स्टील के ऊपर लिखा भी होता है, तो ये आप देख सकते हैं इधर ये 60 लिखा हुआ है, तो ये 60 ग्रेड की बार है, अमरीली की स्टील है। तो इधर से भी लिखा भी होता है, अगर नहीं लिखा हो तो आप पेंट की जो मार्किंग की हुई है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जो स्टील आपकी बेच चुके हैं वो कौन से ग्रेड के हैं।